अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये कैम्ब्रिज IGCSE का पेपर है 0580 और जनाब है आपका फरवरी मार्च 2022 का पेपर 2 एक्सटेंडेड। और इसमें शायद आपको कैलकुलेटर की इजाज़त होती है। ठीक है, 70 मार्क्स का पेपर है, एक्सटेंडेड है ये पेपर 2 एक्सटेंडेड। शुरू करते हैं इसको। यू शुड यूज़ अ कैलकुलेटर वेयर अप्रोप्रिएट, ये रही आपकी 5th लाइन। ठीक है, 6th लास्ट लाइन। ठीक है, अच्छा जी शुरुआत करते हैं। मार्क अ मेजर एंगल। अच्छा, इसके लिए तो आपको ना प्रोटेक्टर चाहिए होता है आपका डी। आपने डी अपना यहाँ प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पर प्लेस करने की मदद से आपको यहाँ से रीडिंग काउंट करनी होती है। 0, 10, 20, 30, 40। ये 40 और 50 के करीब करीब बीच बीच में हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख दें 40 डिग्री। अच्छा, इसके बाद कहते हैं वर्क आउट, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अच्छा, √5 का जो आंसर आएगा वो आएगा, कैलकुलेटर से निकालेंगे क्योंकि हमें √5 निकालना है। वो दे रहा है 2.236। ठीक है, 2.23 और 6 6 होता है 36। इसको 36 से सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें, आपका आंसर आ जाएगा 80.49। तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस 80.498 है, ये इसका आंसर आ रहा है 80.498। ये इस 49 को 50 कर देगा, तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस में 80.5 लिखने के बजाय 50 लिखेंगे हम। ठीक है, अच्छा, अ जर्नी स्टार्ट्स एट 21:15 वन डे एंड एंड्स एट 04:33 द नेक्स्ट डे। अच्छा, देखते हैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ होती है कि नहीं होती है। हो जाती है लाइन ड्रॉ। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आप अपनी मेजरिंग कर लें टाइम की। ठीक है, ये आ गया 21, ये हाफ़ एन आवर, ये आपके पास 22 आवर, ये हाफ़ एन आवर, ये आपके पास 23, ये हाफ़ एन आवर, ये आपके पास 24, ये हाफ़ एन आवर अब आपके पास 1। ठीक है, हाफ़ एन आवर आपके पास 2, हाफ़ एन आवर 3, देन 3.5, देन 4, देन 4.5 एंड देन 5। ठीक है, आपने स्टार्ट किया है कहाँ से जर्नी? 21:15 से, यहाँ से। ये 15 मिनट्स पास्ट हो गए हैं जो काउंट नहीं होंगे आउट ऑफ 60। ठीक है, 60 में से 15 मिनट्स गुजर गए तो 45 मिनट्स बचे। ये जो जर्नी है ये 45 मिनट्स की है जो आपने क्रॉस की है। ठीक है, 45 मिनट्स के बाद आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पास बन रहे हैं 6 आवर्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ तक हैं 33 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक हैं 33 मिनट्स। ठीक है, तो आप पहले ये चेक कर लें कि आपके 45 मिनट्स, एक सेकेंड, आप पहले ये देख लें कि आपके 45 मिनट्स और आपके पास 33 मिनट्स हैं, ये क्या कंपैरिजन देते हैं। 5 + 3 8, 4 + 3 7, 78 तो हो ही नहीं सकते। 78 में से 61 आवर निकाल दें जो कि यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 1 आवर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें माइनस करवाएं, 8 - 0 8, 7 - 18 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास टोटल टाइम आ रहा है 7 आवर्स 18 मिनट्स का आएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो लेस इंपॉर्टेंट है इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया है 6 + 1 7 आवर्स, 7 आवर्स और इसके बाद हैं 18 मिनट्स जो आपके पास बच गए हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगरचे कभी खुदा ना खास्ता आप भूल जाएं पेपर में, तो आपके पास एक तो ये है साइड, एक ये एरिया है, ये 2 हैं। ठीक है, 7/5 के, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है। 7 × 5 लेंथ इंटू ब्रेथ वाला फार्मूला याद है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक ये है, ठीक है, प्लस एक आपके पास ये वाला है, ये भी 2 होंगे यकीनन। ठीक है, सही है, लेफ़्ट पे और राइट पर 4 × 5, 4 × 5। ठीक है, और प्लस एक आपके पास ये ऊपर वाली छत है जो कि 7/4 की है, ये 7 सेंटीमीटर का और ये 4 सेंटीमीटर का, 7/4। ठीक है, वैसे तो इसका फार्मूला याद रखना चाहिए आपको क्योंकि इजी है। इसका फार्मूला होता है 2 × लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और लेंथ हाइट। ठीक है, सही है। अच्छा, ये हो जाएगा 2, 7 × 5 = 35, + 4 × 5 = 20 और + 7 × 4 = 28। इन्हें प्लस कर लें, हो सकता है कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े हमें। अच्छा, ये हो जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 3 और 3 6 7 8 83 और 2 3 = 6 एंड 2 8 = 16, 166 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। ओके,
राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अगर आपको ग्रेडियंट की बात याद हो तो ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, देखें, जब भी आपके पास जो लाइन अवेलेबल है, हमारे पास इक्वेशन होता है y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यानी कि वो लाइन, अब जो हमारे पास है y इज़ इक्वल्स टू इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 7, ठीक है। ये हमारा है स्लोप यानी कि ग्रेडियंट, ये हमारा ग्रेडियंट है जो कि है 5। और अगर वैसे तो पूछा जाता तो ये हो जाता हमारा सी इंटरसेप्ट, ठीक है। सी इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट, अब पता नहीं आपको क्या याद करवाया जाता है कि सी इंटरसेप्ट पढ़ें या वाई इंटरसेप्ट पढ़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रेडियंट मालूम करने को कहा है तो हम ग्रेडियंट लिख देंगे 5, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस क्रॉसेज द वाई एक्सिस। अब जब इसने वाई एक्सिस से क्रॉस किया है तो इसका एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज़ इक्वल्स टू 5 और x एक्सिस की जगह 0 रखेंगे प्लस 7, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0, 5 इंटू 0 0 और y इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x इसका 0 और y इसका 7 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जब कोऑर्डिनेट ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है ना, y वाला x हो जाता है, x वाला y हो जाता है, ठीक है। ये तो शायद याद हो, पता ही होगा कि अगर x पे है तो y और y पे है तो x, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये क्या है, यूज रूलर कंपास टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, लीव योर आंसर इन द कंस्ट्रक्शन आर्क्स, द साइड विच इज़ 12 सेंटीमीटर ड्रॉन फॉर यू। अच्छा भाई, ये तो कंपास की मदद से बनेगा। अब मुझे नहीं पता कि कंपास बनाना आप लोगों को आता है, इस्तेमाल करना नहीं आता है कि नहीं आता, तो वो तो कंस्ट्रक्शन वाले जब सवाल होते हैं तो हमने उसमें सिखाई थी ये चीज़ बहुत पहले, कि अब आप अपने कंपास को यहाँ पर रखें इस पॉइंट पर, और यहाँ से 9.5 सेंटीमीटर की आँख खोलें, यूँ लगाएं, और फिर यहाँ रखें कंपास को, 8 सेंटीमीटर की आँख खोल के यहाँ पर लगाएं, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें इस तरह से, कुछ इस तरह से आपकी ये लाइन बनेगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 7 में क्या कह रहे हैं, ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ था, किसी क्लास में करवाया होगा हमने यकीन। राइट डाउन द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ n, राइट डाउन द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ n शोइंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन बतानी है। अच्छा, ये देखो शेडिड नहीं है, ये नॉट शेडिड है। नॉट शेडिड का मतलब क्या है कि या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा। अब हम आगे की तरफ को जाएं तो ग्रेटर देन लिखेंगे, ठीक है। n इज़ ग्रेटर देन -1, ठीक है, यानी कि -1 नहीं लेना है, इससे आगे के नंबर लेने हैं। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं सवाल को, क्या कहते हैं। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द इमेज ऑफ अ ट्राइंगल आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन करनी, ये हमारी वाई एक्सिस है, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, इसमें रिफ्लेक्शन करनी है। और रिफ्लेक्शन का तरीका कौन सा है कि ट्राइंगल ए को रिफ्लेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 2 लाइन छोड़कर एक इमेज यहाँ पर बनेगा, और 1 2 3 4 है, तो फिर यहाँ से 1 2 3 4 एक इमेज यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा, 1 2 3 लाइन यहाँ बने तो 1 2 3 लाइन छोड़कर यहाँ पर एक डॉट आएगा, ठीक है जी। तो अब हमें एक ट्रायंगल चाहिए जो कि यहाँ पर बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको तमीज़ से बनाऊँ। असल में मैं साइड में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ तो इस तरह से ग्राफ मेरा पेज जो है हमारा नीचे की तरफ को आ जाता है, इसलिए साइड में बना रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है। अच्छा जी, चलें, इस तरह से बन गया ये रिफ्लेक्शन हमारी हो गई। अच्छा, अब पार्ट 2 में कहते हैं ट्राइंगल ए आफ्टर द ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर -3 और -4। भाई -3 का मतलब ये कि लेफ़्ट हैंड पर 3 यूनिट्स और डाउनवर्ड 4 यूनिट्स, ठीक है। अपने इस ट्राइंगल को लेफ़्ट हैंड साइड पर 4 यूनिट्स लेके जाना है। अच्छा देखो, मैं ना अब एक काम करता हूँ इसमें, ठीक है, मैं ना एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, और इसको इसके ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये हो जाए तो, वैसे तो नहीं होगा, बनाना पड़ेगा एक अलग से। 3 लाइंस ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायंगल आप कैसे करेंगे पेपर में ड्रॉ ना, ठीक है। अच्छा चलो मैं आपको वैसे बताता हूँ। देखें, जैसे हर पॉइंट को 3 यूनिट्स लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड 4 यूनिट लेके जाना है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट 1 था, इसको 3 यूनिट लेफ्टवर्ड लेके जाना है, 1 -1 -2 -3 और डाउनवर्ड 1 2 3 और 4, इसने यहाँ आकर रुकना है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा
इसके बाद जो हमारे पास, हम इस तरह से काउंट कर लें यहाँ से 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और 1 2 1 2 3 4, तो 1 2 1 2 3 4, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो बस काम ख़त्म हमारा। अब अपना ट्रायंगल बना लें, वो जो लाइन मैंने वहाँ पर निकाली थी उनको वहाँ से उठाएं और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो वैसे खैर मैं अपने ऑनलाइन पे करवा रहा हूँ इसलिए, लेकिन आप पेपर पे तो खैर खामोशी से ड्रॉ कर लेंगे इसको इजीली, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, ये इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, और इसमें इस लाइन को इसके साथ बिठाना है, इस लाइन को इस पर बिठाना है, बस ख़त्म, रिफ्लेक्ट हो गया ये। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 का आंसर था और ये मेरे पार्ट 2 का आंसर है। ठीक है, अच्छा अब कहते हैं डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्रायंगल दैट मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू बी। ट्रायंगल ए ऑन टू बी ये मैप हुआ हुआ इसके ऊपर। तो भैया अब हमें फिर दोबारा से लाइंस चाहिए, क्योंकि मैंने आपको शायद रिफ्लेक्शन वाली चीज़ें समझाई थी ना, कि जब इनलार्जमेंट होता है तो हमें लाइंस चाहिए होती हैं, 3 लाइन चाहिए यकीनन। अच्छा जी, पहले इसको उठाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से ड्रैग करके लेके जाते हैं, इसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा ए ट्रांसलेट हुआ है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू बी। तो हुई तो इनलार्जमेंट है, ठीक है ना। अब हुई किस पॉइंट से, मुझे वो पॉइंट चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं कहीं ना कहीं। तो ये तो मुझे मिल गया 9 और 1 मिल गया मुझे, लेकिन तीसरा वाला भी पॉइंट जोड़ ही दें। आप तो स्केल की मदद से करेंगे, मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखें ये पॉइंट मिला। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हमारा है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का। ठीक है, इनलार्ज हुआ है तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है 9 1, पॉजिटिव का 9 और नेगेटिव का 1। ठीक है, और इनलार्जमेंट है, और अब स्केल फैक्टर, 3 चीज़ें बतानी होती हैं कि 3 नंबर होते हैं, स्केल फैक्टर बताना। ठीक है, आपने करना क्या होता है, आपने ओरिजिनल शेप को हमेशा ऊपर रखना होता है, और इनलार्ज या जो ट्रांसलेटेड शेप होती है उसको नीचे रखना होता है। ठीक है, हमेशा नहीं, मेरा ख्याल है मैंने शायद गलत बता दिया है, ट्रांसलेटेड शेप शायद ऊपर आती है और ओरिजिनल शायद नीचे जाता है। यस, ओरिजिनल नीचे जाएगा हमेशा, सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। अच्छा, ट्रांसलेटेड शेप का अगर मैं मुताला करूं थोड़ा सा, तो इसका राइज़ और रन, अगर मैं सिर्फ इस वाली लाइन का राइज़ और रन पढ़ता हूँ, ठीक है, इसका स्लोप, ठीक है, इसका स्लोप देखें, इसका स्लोप है, राइज़ है इसका 2 और रन है इसका 1। ठीक है, और इस वाले का देखें, इसका राइज़ कितना है, राइज़ इसका 4 है और स्लोप इसका 2 है। राइज़ का 4 है, स्लोप इसका 2 है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे वाले को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, या यूं कहिए कि इस पूरे वाले को आपने 2 से डिवाइड करवाया है। 2 से डिवाइड करवाने का मतलब है कि 1/2, छोटी हुई है शेप, तो स्केल फैक्टर क्या हुआ है इसका, 1/2 हुआ है, नीचे कम हो गया, आधा हो गया ये। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऐसा मुख्तलिफ तरीके हैं इसके, अगर ये ना समझ में आए तो और डिफरेंट तरीके होते हैं इसके, उसकी मदद से इसको समझाया जाता है। फैक्टराइज कम्प्लीटली। अच्छा, ये दोनों, पहले तो भाई कम वाला लेते हैं, A1 है तो सबसे पहले A1 कॉमन